भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। अमावस्या तिथि जैसा कि आप सभी जानते हैं पितरों को समर्पित होती है। पितरों की पूजा इस दिन की जाती है और अमावस्या तिथि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और इसके अलावा सोमवती अमावस्या सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं, निर्जला व्रत धारण करके और पीपल की परिक्रमा करती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए सोमवती अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और इस दिन पीपल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पितरों की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी व्रत, पूजा पाठ, स्नान दान से संबंधित आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब बात करें कि सोमवती अमावस्या के दिन किस प्रकार से नियम पालन करना चाहिए। तो देखिए, सोमवती अमावस्या है तो इस दिन जल्दी उठना है, आप सभी जानते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करना चाहिए, किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। अच्छा, अमावस्या तिथि पर स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जिस प्रकार से आप हर रोज करते हैं। और इसके बाद से आपको पीपल की पूजा करना है। तो पीपल की पूजा करने के लिए घर के आसपास जहां भी पीपल है वहां जाकर आपको जल अर्पित करना है, परिक्रमा करना है। कितनी संख्या में परिक्रमा आप कर सकते हैं, तो देखिए, आप चाहे तो 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं, नहीं तो 7 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी संख्या में परिक्रमा कर सकते हैं। कम से कम 4 बार या फिर आप चाहे तो 7 बार भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा फिर आपकी अपनी श्रद्धा होगी। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या सुहागिन महिलाएं ही सिर्फ पीपल की पूजा करती हैं आज के दिन। नहीं, देखिए, पूजा कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, या फिर लड़के या लड़कियां भी कर सकते हैं, कोई भी पूजा कर सकता है। सुहागिन महिलाओं की पूजा विधि थोड़ी अलग होती है, कुछ विशेष होती है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करके और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहाग की सामग्री भी पीपल की जड़ में अर्पित करती हैं, जल भी देती हैं, परिक्रमा भी करती हैं, बहुत सारी चीजें हम दान भी देते हैं, अपने लिए भी चढ़ाते हैं, अपने पति के लिए भी चढ़ाते हैं। तो ये हमारी पूजा थोड़ी विशेष हो जाती है। बाकी लोग जल अर्पित करके और परिक्रमा करके प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि पूजा कोई भी कर सकता है। विशेष पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए होती है, कुछ विशेष नियम होते हैं। अच्छा, नियम क्या होते हैं वो आप जान लीजिए। देखिए, सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री पीपल की जड़ में आज अर्पित करना है। जल क्या अर्पित करना होता है, बस थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए एक पात्र में, उसी में आप चाहे तो जल मिला सकते हैं, चाहे तो अलग से दूध ले सकते हैं और जल का पात्र अलग से भी ले सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। या फिर एक ही पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा दूध डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए और थोड़े से अक्षत डाल दीजिए और इसी जल से पीपल की जड़ को सींचते हैं। फिर उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं, मिठाई अर्पित करते हैं, फल इत्यादि अर्पित करते हैं। जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करना होता है उतनी संख्या में कोई सामग्री आप लेकर जाइए, उसी से आप परिक्रमा करते हैं और उन सामग्रियों को दान कर दिया जाता है। अच्छा, ये सामग्री आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर खाने पीने की चीजें होती हैं, जैसे कुछ टॉफी वगैरह लेकर गए हैं आप या मिठाइयों से आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो आप बच्चों में भी वितरित कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री से अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागिन स्त्री को दान कर सकते हैं, या जैसे कि अधिक संख्या में सुहाग की सामग्री है तो आप कई सुहागिन स्त्रियों को उस सामग्री में से दान कर सकते हैं। विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं आज के दिन पीपल की जड़ में सिंदूर अर्पित करती हैं और जितनी बार भी आप परिक्रमा करेंगे उतनी बार पीपल की जड़ में सिंदूर लगाते हैं, फिर उसी उंगली से अपनी मांग भरते हैं। तो इस प्रकार से अखंड सौभाग्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सुहागिन महिलाओं के नियम थोड़े अलग होते हैं। और परिक्रमा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ सकते हैं वहीं पर बैठकर, चाहे तो सुन भी सकते हैं। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र जप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मंत्र जप करते हुए ही पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है ना, मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर पूजा करने के बाद घर आकर आप चाहे तो जल पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो पूरे दिन का व्रत रखते हैं, मतलब शाम के समय फिर मीठा भोजन करते हैं। तो जैसा आपके यहाँ नियम होता है उसी प्रकार से आप भोजन कर सकते हैं या फिर
व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए कि पीपल की पूजा करने के बाद, पीपल की परिक्रमा करने के बाद ही अन्न और जल का सेवन किया जाता है। ठीक है, कम से कम तब तक तो व्रत जरूर रहना चाहिए जब तक हमारी पूजा पूरी ना हो जाए। अब बात करें कि पीपल की पूजा का समय क्या रहेगा, तो देखिए सूर्योदय के बाद ही पूजा की जाती है। तो जब तक आप घर में पूजा करेंगे, स्नान दान इत्यादि करेंगे, तब तक सूर्योदय काल का समय भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आप पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। अच्छा, जिनके घर के आसपास पीपल ना हो वो क्या करें, तो देखिए अगर आपके घर के आसपास पीपल नहीं है तो आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी की भी इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो तुलसी तो सबके घर में होती है, आप आराम से अपने घर में भी पूजा परिक्रमा सब कुछ कर सकते हैं। आज सुहागिन महिलाओं को कच्चा दूध शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और माता पार्वती की पूजा आज विधि विधान से आप कीजिए। लाल फूल अर्पित कीजिए, सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही माता पार्वती की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। इसके अलावा तुलसी की पूजा भी बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से आपको पीपल की पूजा करनी है। मतलब अगर आप पीपल की पूजा भी करते हैं तब भी आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए सुहागिन महिलाओं को कुछ चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आज के दिन आपको आटा, घी, चावल, शक्कर और सुहाग की सामग्री, इन चीजों का दान किसी ब्राह्मण को या फिर सुहागिन महिला को, किसी जरूरतमंद को जरूर करना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान प्राप्ति की कामना हो तो पूर्ण होती है, घर से बीमारियां दूर होती हैं, कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, वास्तु दोष, पितृ दोष और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो अमावस्या के दान से दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दोपहर में ही पितरों की पूजा की जाती है, पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। आप चाहें तो अपने घर में भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और खुले स्थान पर पितरों का तर्पण कर सकते हैं। या फिर घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर पितरों के निमित्त जल अर्पित कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। पितरों का तर्पण पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न है कि क्या हम सोमवती अमावस्या के दिन बाल धो सकते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ये मतलब बिल्कुल नियम है। तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे भी सोमवती अमावस्या को अखंड सौभाग्य के लिए हम पूजा करते हैं, तो उस दिन बाल धोना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो आप लोग रविवार के दिन बाल धो लीजिए। फिर सोमवार के दिन हम व्रत कर ही रहे हैं सोमवती अमावस्या का, या व्रत नहीं भी कर रहे हैं अगर आप सोमवती अमावस्या का, तभी पीपल की पूजा कर लीजिएगा। और नहीं भी कर पाते हैं तो तुलसी की पूजा कर लीजिए। लेकिन अमावस्या के दिन बाल मत धोइए, इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। देखिए, सोमवती अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर और समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या तिथि मानी जाएगी। 30 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:47 पर। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 30 दिसंबर को सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर में या फिर आप चाहे तो किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। 30 दिसंबर को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:28 से शाम को 7:06 तक। अच्छा, अमृत काल एक ऐसा समय होता है जिस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। जैसा कि अमृत काल नाम से ही पता चलता है, इस समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला होता है। मतलब कभी भी उस कर्म का फल नष्ट नहीं होता, इसलिए इस समय में शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त के बारे में, तो देखिए अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:08 से दोपहर में 12:50 तक। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और सर्वाधिक शुभ भी माना जाता है। इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। अच्छा, सोमवती अमावस्या के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का। सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग होता है जिस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है। और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है 29 दिसंबर को रात्रि में 11:22 से और सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त हो रहा है 30 दिसंबर को सुबह 7:11 पर। मतलब 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा। तो इस समय में अगर आप स्नान दान पूजा इत्यादि कर रहे हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है
और अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त कोई पूजा कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है, तो इस समय का जरूर ध्यान रखिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रारंभ नहीं करना चाहिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य, और वो समय है राहु काल का। 30 दिसंबर को राहु काल का समय है सुबह 8:31 से सुबह 9:50 तक। तो जैसे पीपल की पूजा करना है, परिक्रमा करना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा राहु काल से पहले प्रारंभ कर लीजिए। फिर आप राहु काल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु काल में पूजा प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, सोमवती अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत की कथा और जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जल्दी ही आपके प्रश्नों पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।